नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप्स के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पीआईएल गई, जिसमें कि ये रिक्वेस्ट की गई है, पिटिशन डाली गई है कि लिव इन रिलेशनशिप्स को रेगुलेट किया जाए। यानी कि जो भी कपल लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो। एग्जैक्टली क्यों ये किया जा रहा है, क्या है पूरी न्यूज, इसको जानेंगे। पर बिफोर वी जंप इनटू द न्यूज, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से जो कुछ केसेस आए हैं जहां पर लिव इन पार्टनर्स के द्वारा रेप और मर्डर किया गया है अपने दूसरे पार्टनर का, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो ये जो पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इट्स बेसिकली इट सीक्स अ डायरेक्शन टू द सेंटर, कि सेंटर को डायरेक्ट किया जाए, निर्देशित किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो रेगुलेट करे, रूल्स बनाए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स। और ये उन सभी क्राइम्स को ध्यान में रखते हुए ये पिटिशन गई है जहां पर बहुत सारे क्राइम्स लाइक रेप एंड मर्डर्स किए गए हैं बाय द लिव इन पार्टनर्स। जो पीआईएल है वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन अगर होता है लिव इन रिलेशनशिप का, तो इससे क्या होगा कि बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्टनर्स विल बी अवेलेबल टू द कपल। दोनों के पास अपने बारे में एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होंगी चीजें। एंड जिससे सरकार को भी उनके मैरिटल स्टेटस को ग्रांट करने में आसानी होगी, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता होगा, जो भी रेलेवेंट डिटेल्स होंगी वो सरकार के पास भी आ जाएंगी और पार्टनर्स को भी इनके बारे में पता होगा। ना ना केवल इंक्रीज इन क्राइम्स एक इशू है, जैसे कि रेप और मर्डर जो होते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्ली जो कि फाइल की गई है बाय लॉयर ममता रानी, उन्होंने कहा कि एक और भी मुद्दा है, वो है बहुत सारे केसेस जो कि फॉल्स रेप केसेस हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि फाइल किए जाते हैं जनरली उन महिलाओं के द्वारा जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और वो क्लेम करती हैं कि उनके पार्टनर ने उनका रेप किया है। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको प्रूव करना बाय द बैकिंग ऑफ एविडेंस ऐसे केसेस में भी। तो लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, कौन से रीसेंट केसेस हैं जिसके बारे में हम बात करें, और कौन से लॉज हैं फिलहाल जो लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में है हमारे देश में, इनके बारे में और ज्यादा बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी व्हाई अनअकैडमी में। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, लाइव मेंटोरशिप, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस एक्सेट्रा के साथ साथ रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी टीम ऑफ पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आई है प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स आपके 2023 प्रीलिम्स के लिए, जहां पर हम आपको गाइडेड रिवीजन देंगे 2 महीने में, जहां पर हम सभी एजुकेटर्स, वेरोनिका मैम, माई सेल्फ, महिपाल सर, शुभेन सर एंड राहुल भारद्वाज सर विल बी टेकिंग अप योर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। और अगर आप रिवीजन को लेके एप्रीहेंसिव है, आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करना है, तो दिस इज योर प्लेस। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, बैचेस 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं। कोड आपको यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। चलिए, रीसेंट केसेस देख लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप में जहां पर इस तरह के क्राइम्स हुए हैं। तो ये जो प्ली है जो कि रेफर करती है टू रीसेंट केस ऑफ श्रद्धा वालकर, जिसको जिसको मार दिया गया था बाय हर लिव इन पार्टनर आफ्ताब आमीन पूनावाला। ये कहीं ना कहीं केवल इस केस में यही बात नहीं करें, ये केस को तो हाईलाइट कर ही रहे हैं, बट साथ साथ इट बेसिकली सॉट फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइन, कि रूल्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह के जो भी संबंध है, इस तरह की जो भी रिलेशनशिप्स हैं। ना इस पूरे केस में अ, श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब ने पर यह आरोप है कि उन्होंने श्रद्धा की बॉडी को कट किया 35 पीसेस में और दिल्ली के फॉरेस्ट में बैचेस में उसको डिस्पोज ऑफ किया। इन द मीन टाइम जब वो बैचेस जा रहे थे, जो बचे हुए टुकड़े थे उसकी बॉडी के, उनको वो अपने फ्रिज में रखे हुए था। एक ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी रिवील किया कि बॉडी जो थी श्रद्धा की, वो पीसेस में कट हुई है, विद अ सॉ, आरी से उसको काटा गया। एक और केस जिसमें एक आदमी साहिल गहलोत, उस पर ये आरोप है कि उसने स्ट्रैंगल किया अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखा अपने ढाबे, जो उसका ढाबा था साउथ दिल्ली में, और उसके बाद वो किसी और लड़की से शादी करने चला गया उसी दिन। इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए, अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में। तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है जब दो लोग या कपल एक साथ रहते हैं किसी घर में एज मैरिड कपल्स, बट वो लीगली मैरिड नहीं होते। ठीक है, उनके पास उनको कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर नहीं होती एज मैरिड कपल, और ना ही वो ऑब्लिगेटेड होते हैं किसी भी जिम्मेदारी से, बिकॉज उनकी शादी तो नहीं हुई है लीगली। इसीलिए उनको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में।
अब अगर हम शादी की बात करें तो एक बहुत ह्यूज स्टेप होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, एंड इट इज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन किसी भी व्यक्ति के लिए। ना ये केवल एक महिला और पुरुष को जोड़ता है, उनके बीच का संबंध है, बल्कि ये दो परिवारों को जोड़ता है। तो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप से आने से पहले, जो कि एक लाइफ चेंजिंग लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन है, couple these days want to be with each other, understand each other in live in relationships, जिसकी वजह से इनका नंबर जो है काफी ज्यादा बढ़ता देख भी रहे हैं हम। ना अगर हम लॉज की बात करें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भारत में, तो कोई भी स्पेसिफिक कानून नहीं है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर या इससे संबंधित। लेकिन हाँ, यहाँ पर किसी महिला की को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो मिसयूज ना हो उसका इन द नेम ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए महिला को जो रिलेशनशिप में आती है, लिव इन रिलेशनशिप में आती है विद अ मैन, जो कि उसको प्रॉमिस करता है कि उसकी वो उससे शादी करेगा, और उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके होने वाले बच्चे की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून है जिसमें मेंशन किया गया थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी चिल्ड्रन एंड विमेन, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। तो लिव इन रिलेशनशिप को सबसे पहले एक्नॉलेज किया गया था बाय द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, जहाँ पे जो राइट्स हैं और जो प्रोटेक्शन है महिला की, जो भी लिव इन में है विद अ मेन विदाउट मैरिज, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको एक्नॉलेज किया गया। इस एक्ट के सेक्शन 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है। ये कहता है कि कोई भी रिलेशनशिप किसी महिला और पुरुष के बीच में जो एक घर में साथ रहते हैं और सारे घर की जो चीजें उसको शेयर करते हैं, चाहे वो मैरिड हो या फिर वो रिलेशन में है विच इज ऑफ द नेचर ऑफ मैरिज, जो शादी जैसा है, शादी नहीं भी है लेकिन शादी जैसा भी है, तो भी ये प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे महिला की राइट को। ये स्पेसिफिकली तो बात नहीं करता लिव इन रिलेशनशिप्स की, लेकिन जो लॉज और सेक्शंस हैं, ये मतलब दे आर मेड टू इंटरप्रेट समटाइम्स देयरफॉर द एक्सप्रेशन नेचर ऑफ मैरिज, शादी के जैसा। ठीक है, ये बेसिकली कोर्ट के इंटरप्रेशन पर इसको छोड़ दिया गया है, और ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स को महिलाओं की इस तरह के रिलेशनशिप में जो शादी नहीं है लेकिन शादी के जैसा है, विच मीन्स टू पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस और वो सब कुछ शेयर करते हैं। इसके अलावा सीआरपीसी की अगर मैं बात करूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, यहाँ पर दिस टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट। ये डिस्क्राइब करता है मीनिंग ऑफ वाइफ एज अ लेडी हु वाज इन लिव इन रिलेशनशिप। यहाँ पर वाइफ को डिफाइन किया गया कोई ऐसी महिला जो कि लिव इन रिलेशनशिप में है लेकिन अब उसके पार्टनर उसको छोड़ दिया है, इसको टाइटल मिल सकता है ऑफ वाइफ। इन अदर वर्ड्स, ये डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उसको वो अधिकार मिल सकते हैं जो कि एक लेजिटिमेट स्पाउस के होते हैं, और वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। तो चाहे वो वाइफ नहीं भी है तो भी अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विद अ मैन, वो क्लेम कर सकती है लेजिटिमेट स्पाउस के राइट्स को, और वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर दिस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। इसके अलावा एविडेंस एक्ट है 1872 का। ये एक्ट स्पेसिफिकली बात नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप की, लेकिन ये बात करता है कि कैसे, इट टॉक्स अबाउट मे एंड शैल प्रिजम्पशन। मतलब अगर एक पुरुष और एक महिला या तो है लिव इन रिलेशनशिप में या रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, देन देयर इज एन अजम्पशन ऑफ मैरिज। मतलब ये अजम्पशन होती है कि अजम्पशन ऑफ मैरिज यहाँ पर आता है, तो ये मे और शैल प्रिजम्पशन पर चलता है। तो फिलहाल हमारे पास यही 3 कानून हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं। ये जो प्ली गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसका उद्देश्य ही ये है कि रेगुलेट किया जाए, रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म किए जाए ताकि रजिस्ट्रेशन हो सके लिव इन रिलेशनशिप्स में, और पार्टनर्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी हो, और सरकार के पास भी क्लियर चीजें हो विद रेस्पेक्ट टू द कपल हु आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, और उसको सही तरीके से रेगुलेट भी किया जाए इन फ्यूचर जब भी इस तरह के कोई केसेस आते हैं। आई होप आपको लिव इन रिलेशनशिप और ये सब चीजें समझ में आई हूँ दोस्तों। नाउ एक बहुत ही आपका, अगर आप सब्सक्रिप्शन को लेकर अन अकेडमी के डाउट में है, कंफ्यूजन में है, तो दिस इज योर गोल्डन चांस, जहां पर आप ट्रायल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 7 days। 7 दिन का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। केवल ये QR कोड एनरोल करना है, स्कैन करना है और मेरा कोड यूज करना है इंडी लाइव 10। 4 मार्च तक आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स लेने हैं। QR कोड स्कैन किया, रजिस्टर किया, अपना गोल सिलेक्ट किया, एक्टिवेट किया अपना कोड, और लर्न करना शुरू किया, पढ़ना शुरू कर दिया। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस 7 days फ्री ट्रायल फॉर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको ये अमाउंट नहीं पे करना पड़ता, आपको पे करना होता है डिस्काउंटेड प्राइस।
2024 की तैयारी के लिए आरंभ और लक्ष्य बैचेस से आप जुड़ सकते हैं विद माय कोड एनडी लाइफ 10 दोस्तों। ईपीएफओ रिक्रूटमेंट के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको एंड टू एंड प्रिपरेशन मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस में। 2015-16 के बाद अब ये नोटिफिकेशन आया, लगभग 7 साल बाद नोटिफिकेशन आया। दिस इज योर चांस टू गेट थ्रू दिस with my code NDLife10. So this is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. Thank you so much. God bless. Take care.